डार्ट मिशन इंसानियत का पहला काइनेटिक वार, एक पत्थर जिसने दुनिया बदल दी। 66 मिलियन साल पहले जमीन पर जिंदगी अपने चरम पर थी। डायनासोर जो लगभग 16 करोड़ साल से धरती पर राज कर रहे थे, अपने अंदाज में कुदरत के बादशाह थे। जंगल उनके कदमों तले झूमते थे, समंदर उनके सांसों से लरजते थे और आसमान उनकी गर्ज से गूंजता था। फिर एक दिन आसमान चमका, एक अजीब सा रोशनी का धमाका हुआ और वो लम्हा आया जिसने धरती की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। एक देवहिकल सियारचा लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा अंतरिक्ष के अंधेरों को चीरता हुआ 45,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से जा टकराया। ये टक्कर मैक्सिको के तट पर मौजूद इलाके चिक्सुलूब में हुई। टक्कर का जोर इतना ज्यादा था कि उसने अरबों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा बाहर निकाली। आसमान आग में जल उठा, समंदर उबलने लगे और धरती पर हर तरफ राख बरसने लगी। पहले तो धमाके ने आसपास की हर चीज को भाप में बदल दिया, फिर भूकंप, सुनामी और आग के तूफान आए। लेकिन असली तबाही उस वक्त शुरू हुई जब राख और धूल ने सूरज की रोशनी को छुपा दिया। महीनों तक सूरज जमीन पर नहीं चमका, तापमान गिर गया, पौधे मर गए और उनके साथ वो सारे जीव भी जो उन पर जीवित थे। डायनासोर, धरती के वो बेताज बादशाह, एक झटके में इतिहास का हिस्सा बन गए। सिर्फ कुछ छोटी मखलूकात बची, जिनमें से एक मानव का पूर्वज भी था। ये था वो लम्हा जिसने हमें याद दिलाया कि धरती कितनी नाजुक है और अंतरिक्ष कितना बेरहम। खतरा जो अभी खत्म नहीं हुआ। अक्सर लोग समझते हैं कि ऐसा वाकया दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत, हर साल लाखों सियारचे जमीन के करीब से गुजरते हैं। नासा के मुताबिक अब तक 30,000 से ज्यादा नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं। इनमें से सैकड़ों वो हैं जो मुस्तकबिल में जमीन के मद्दार के बहुत करीब आ सकते हैं। अक्सर ये पत्थर छोटे होते हैं, फजा में दाखिल होकर जल जाते हैं जैसे शूटिंग स्टार्स, लेकिन कभी कभार एक बड़ा मेहमान आ सकता है जिसके सामने इंसानी तहजीब बेबस हो सकती है। और यही ख्याल, यही खौफ इंसान को पहली बार सोचने पर मजबूर करता है। अगर कभी कोई देवहिकल एस्टेरॉयड सीधा हमारी तरफ आ रहा हो तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? क्या हम सिर्फ आसमान की तरफ देखते रहेंगे जैसे डायनासोर ने देखा था, या हम कुछ अलग करेंगे? इसी सवाल ने जन्म दिया इंसानी तारीख के सबसे बहादुर मिशन को, NASADART मिशन। डार्ट, इंसानियत का पहला डिफाई वॉर। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, एक ऐसा तजुर्बा जिसका मकसद किसी एस्टेरॉयड को तबाह करना नहीं, बल्कि उसका रास्ता थोड़ा सा मोड़ देना था। ये आइडिया आसान लगता है, मगर खला में थोड़ा सा बदलाव जमीन पर बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। क्योंकि अगर कोई एस्टेरॉयड करोड़ों किलोमीटर दूर बस चंद डिग्री झाविये से हट जाए तो वो जमीन से कभी नहीं टकराएगा। 2021 में नासा ने डार्ट को लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल की। एक छोटा सा फजाई जहाज, वजन सिर्फ 610 किलोग्राम, लंबाई बस एक कार जितनी, लेकिन मकसद जमीन की हिफाजत। डार्ट का हदफ था एक एस्टेरॉयड सिस्टम जिसे डिडिमॉस सिस्टम कहा जाता है। इसमें 2 पत्थर शामिल थे, एक बड़ा डिडिमॉस और उसका छोटा साथी डाइमॉर्फोस। ये दोनों जमीन से लगभग 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर गर्दिश कर रहे थे। डिमॉर्फोस का साइज सिर्फ 160 मीटर था, यानी एक फुटबॉल स्टेडियम जितना। मगर अगर ऐसा पत्थर जमीन से टकरा जाए तो एक पूरा शहर सफ़ा-ए-हस्ती से मिट सकता है। खला में 10 महीनों का सफर 24 नवंबर 2021 DART फ्लोरिडा के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। रॉकेट ने डार्ट को खला में छोड़ दिया और फिर वो अपनी अकेली खुदकार परवाज पर निकल गया। 10 महीनों तक डार्ट करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करता रहा। उसके सोलर पैनल सूरज की रोशनी से तवानाई लेते रहे, उसके ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम खुद ब खुद रास्ता दुरुस्त करते रहे। इस मिशन में एक छोटा सा क्यूब सैटेलाइट भी शामिल था, लीसिया क्यूब, जो इटली की स्पेस एजेंसी ने बनाया था। इसका काम था कि टक्कर से चंद मिनट पहले डार्ट से अलग होकर उस धमाके की वीडियो और तस्वीरें लें। ये इंसानी तारीख का पहला मौका था जब हमने किसी एस्टेरॉयड को जानबूझकर निशाना बनाया। आसमान पर बिखरा मलबा टिकर के फौरन बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल और जमीन की कई ऑब्जर्वेटोरीज ने वो मंजर देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। डिमॉर्फोस से मलबे का एक तूफान निकला, धूल, चट्टानें, पत्थर जो खला में हजारों किलोमीटर तक फैल गए। कुछ तस्वीर में वो ऐसे लग रहा था
जैसे कोई दमदार सितारा, कोमट हो जिसकी चमकती हुई दुम खला में लहरा रही हो। वो सिर्फ एक तजर्बा नहीं था, वो इंसानियत का पहला प्लानिटरी डिफेंस लम्हा था। नतीजा, नासा कामयाब हुआ। टक्कर के चंद हफ्तों बाद नासा और ईएसए के साइंसदानों ने डिमॉर्फोस के मदार की पैमाइश की। पहले वो डिडिमोस के गर्द 11 घंटे 55 मिनट में चक्कर लगाता था। अब वही चक्कर 11 घंटे 23 मिनट में मुकम्मल हो रहा था, यानी मदार 22 मिनट कम हो गया। ये तवक्का से 4 गुना ज्यादा था। इस तब्दीली ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि सिर्फ टक्कर ही नहीं बल्कि मलबा भी एक रिएक्शन फोर्स बन गया, जैसे रॉकेट का थ्रस्ट जिसने एस्ट्रॉयड को और ज्यादा पीछे धकेल दिया। ये उस बात का सबूत था कि इंसान वाकई किसी एस्ट्रॉयड का रास्ता बदल सकता है। ये तजर्बा 100% कामयाब रहा। साइंसी असरात और मुस्तकबल DART के बाद ASA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक नया मिशन शुरू किया, हेरा। हेरा का मकसद है कि वो 2026 में डिडिमोस और डिमॉर्फोस के निजाम तक पहुंचे और वहां जाकर बुराह रास्त मायना करे, डार्ट के टक्कर के निशानात देखे, गुढ़ा नापे और इस बात का जायजा ले कि एस्ट्रॉयड की अंदरूनी साखत पर क्या असर हुआ। ये तहकीक आने वाले वक्तों में प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम की बुनियाद बनेगी। नासा पहले ही एनियो सर्वेयर नामी नया टेलीस्कोप तैयार कर रहा है, जो 2027 तक खला में जाकर जमीन के करीब आने वाले हजारों नए एस्ट्रॉयड्स को ट्रैक करेगा। ये सारा निजाम एक दिन हमारी जमीन को बचा सकता है। हो सकता है वो करोड़ों साल बाद हमारी समझ में आ जाए, लेकिन अब फर्क ये है, हम तैयार हैं। DART ने हमें यह सिखाया कि एक छोटा कदम पूरी जमीन की किस्मत बदल सकता है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये इंसान के हौसले, इल्म और उम्मीद की कहानी है। और शायद जब कभी मुस्तकबल में कोई तहजीब हमारी जमीन की कहानी पढ़ेगी तो वो लिखेगी। अगर आपको खला की ये हैरत अंगीज और सच्ची कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फैक्टफुल डिस्कवरीज को, जहां हर हफ्ते कायनात की गहराइयों से निकलती हैं नई और सनसनीखेज कहानियां।